पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमारा मेन कैरेक्टर संग जिनवू काफ़ी वीक होता है और वो जितनी भी रेड्स में जाता है वो वहाँ से हमेशा इंजर्ड होकर आता है। एक बार फिर वो कुछ हंटर्स के साथ एक रेड पर जाता है और रेड खत्म होने के बाद वो एक केव में एंटर करते हैं जहाँ बहुत बड़े बड़े स्टैचूज होते हैं और अचानक वहाँ का गेट बंद हो जाता है। तो एक लड़का वहाँ से जाने लगता है कि एक स्टैचू उसका सर धड़ से अलग कर देता है और सबसे बड़ा वाला स्टैचू अपनी आंखों से एक बीम निकालता है जिससे एक हंटर जलकर राख हो जाता है। अब आगे सभी हंटर्स आपस में लड़ रहे होते हैं कि वो इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलें, क्योंकि उनमें से 2 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। लीडर सोंग सबसे अपनी अपनी जगह पर रहने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो हिले तो वो स्टैचू फिर से उन पर अटैक करेगा। फिर वो जिनवू से कहता है कि अगर उसने ये अटैक नोटिस नहीं किया होता तो आज वो सब मर जाते। जिनवू कहता है मुझे बस वो डेंजरस लगा तो मैंने सबको चौकन्ना कर दिया। तभी वो देखता है कि सोंग का हाथ कट चुका है, पर सोंग इसकी परवाह नहीं करता क्योंकि कम से कम उसकी जान तो बच गई। वो जिनवू से कहता है क्या तुम मेरा ब्लड रोक सकते हो, क्योंकि जूही तो काफी डरी हुई है। यही रीजन है कि बी रैंक हीलर होने के बावजूद भी वो सिर्फ इजी रेड्स पर ही जाती है। मैं खुद भी 2-3 बार बी रैंक डंजन में गया हुआ हूँ, पर ये मुझे ए रैंक या फिर एस रैंक का डंजन लग रहा है। उस स्टैचू पर कुछ कमेंटमेंट्स लिखी हुई थी और जो कि उसे फॉलो नहीं करेगा वो यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। जिनवू कहता है कहीं गोट से उसका मतलब इस बड़े से स्टैचू से तो नहीं। फिर हमें बताया जाता है कि अचानक से 10 साल पहले मैजिकल गेट्स अपीयर होने लगे जो हमारे वर्ल्ड से दूसरे डायमेंशन में किसी डंजन को जोड़ते हैं जहाँ मॉन्स्टर्स मिलते हैं। हंटर्स ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने इन बीस्ट से लड़ने के लिए अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया है, पर एक बार हंटर को जो रैंक मिल गई वो उससे ऊपर वाली रैंक पर प्रमोट नहीं हो सकता, मतलब वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। सोंग जिनवू से कहता है हम इस चीज़ से नहीं लड़ सकते, हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी एक हंटर वहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहा होता है। सब उसे मना कर रहे होते हैं पर वो कहता है मुझे अपनी स्पीड पर पूरा भरोसा है। फिर वो पूरी स्पीड से भागने लगता है पर वो स्टैचू की बीम से ज़्यादा तेज़ नहीं होता और वो भी जलकर राख हो जाता है। ये देखकर जिनवू सोंग से कहता है इसका मतलब है कि ये एक ही झटके में हम सबको ख़त्म कर सकता है, पर ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा, ये रुका क्यों हुआ है। बाकी बीस्ट तो हमें देखते ही हम पर अटैक कर देते हैं। फिर वो सोंग से पूछता है उस स्टैचू पर पहली कमेंटमेंट क्या लिखी हुई थी, तो सोंग बताता है गॉड की रिस्पेक्ट करो। जिनवू कहता है कि इस डंजन के कुछ रूल्स हैं और फिर वो खड़ा होने लगता है तो सोंग उसे हिलने से मना करता है, पर जिनवू का फेस देखकर वो समझ गया था कि उसने अभी तक हार नहीं मानी है। जिनवू जैसे ही खड़ा होता है तभी उस स्टैचू की आंखें चमकने लगती है, मतलब वो अटैक करने ही वाला होता है। पर जब जिनवू उसके सामने अपना सर झुकाता है तो वो स्टैचू रुक जाता है। फिर जिनवू सभी को उस स्टैचू के आगे सर झुकाने के लिए कहता है। सभी उससे सवाल करने लगते हैं तो जिनवू कहता है मुझे लगता है कि जब तक हम अपने सर झुकाकर रखेंगे ये हम पर अटैक नहीं करेगा। तो सभी ऐसा ही करते हैं और अचानक से वो स्टैचू स्माइल करने लगता है जो काफ़ी डरावनी होती है। सभी सोचते हैं कि अब वो वहाँ से जा सकते हैं कि तभी वो स्टैचू खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है। सोंग जिनवू से कहता है अब क्या, तो जिनवू कहता है हमें अगली कमेंडमेंट को फॉलो करना होगा जो कि है प्रेज द गॉड। फिर एक हंटर कहता है कि उसने इसके बारे में पढ़ा है और वो अपनी बातों से उसे प्रेज करने लगता है, पर वो स्टैचू उसे कुचल देता है। फिर वो सब भागने लगते हैं। पार्क सोचने लगता है कि घर पर उसके बीवी और बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे तो उसे यहाँ से निकलना ही होगा कि तभी एक दूसरा स्टैचू उसे बीच में से काट देता है। जिनवू सोच रहा होता है कि वो स्टैचू को प्रेस कैसे करें क्योंकि वो गॉड से ज्यादा एक डेविल लग रहा होता है। वो सभी स्टैचूज को देखने लगता है और सबको ऐसे स्टैचूज के पास जाने के लिए कहता है जिनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और जैसे ही वो इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज के पास जाते हैं वो स्टैचूज म्यूजिक बजाने लगते हैं। पर जिनवू और जूही एक ही स्टैचू के पास जाते हैं तो वो म्यूजिक नहीं बजाता। तो जिनवू सोचता है कि शायद जब 2 लोग हों तो ये काम नहीं करता। तो जिनवू दूसरे स्टैचू की तरफ भागने लगता है और वो बड़ा वाला स्टैचू उसका पीछा करने लगता है। वो अपना पैर जिनवू पर रखने ही वाला होता है कि जिनवू उसके नीचे से निकल जाता है, पर वहाँ एक दूसरा स्टैचू उस पर हमला करने ही वाला होता है, पर जिनवू उससे भी बच जाता है और जैसे तैसे वो इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास पहुंच जाता है। फिर वो बड़ा वाला स्टैचू अपनी गद्दी पर जाकर बैठ जाता है। जूही को जिनवू की फिक्र होने लगती है तो वो उसके पास चली जाती है और देखती है कि जिनवू का एक पैर कट चुका है। वो उससे हील करने की बहुत कोशिश करती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर सभी हंटर्स इस सब के लिए एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं तो सोंग कहते हैं कि ये सब मेरी गलती है। दूसरी तरफ जिनवू सोच रहा होता है कि वो ऐसे लड़ नहीं सकते क्योंकि अभी भी एक कमेंडमेंट बाकी है।
तभी वो स्टैचू एक ऑल्टर क्रिएट कर देता है। दोस्तों ऑल्टर एक टेबल जैसा होता है जहाँ बलि दी जाती है। फिर किम सॉन्ग से कहता है तुम ही लीडर हो और तुम्हारी वजह से ही हम यहाँ पर फंस गए, तो अब तुम्हें ही इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। संग सोचता है कि ये सिर्फ मिस्टर सॉन्ग की गलती नहीं थी, हम सबने यहाँ आने के लिए वोट दिया था। फिर सॉन्ग किम की बात मानकर ऑल्टर के पास जाने लगता है और उसके वहां पहुंचते ही वहां एक मशाल जल जाती है। संग को कुछ समझ नहीं आता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, तो वो 2 लोगों को उसे ऑल्टर के पास ले जाने के लिए कहता है क्योंकि उसका एक पैर कट चुका है, तो अब वो मूव नहीं कर सकता। फिर उन तीनों के वहां पहुंचने पर वहां 3 मशालें और जल जाती हैं। संग कहते हैं कि क्या उन्हें यहाँ वेट करना चाहिए जब तक दूसरे हंटर्स यहाँ आकर उन्हें बचा न ले। सॉन्ग कहता है पर गेट को ओपन हुए 1 हफ्ता हो चुका है, अगर यहाँ कोई आता है तो शायद स्टैचूज फिर से मूव करने लग जाएंगे। संग सोचता है कि एक गेट को पूरी तरह से ओपन होने में 7 दिन का टाइम लगता है, इसी को डंजन ब्रेक कहते हैं, और इसके बाद बीस्ट्स हमारे वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं। रेड्स का दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है डंजन के बॉस को मारना और टाइम से पहले गेट को बंद कर देना। इसका मतलब है कि अगर हम आज यहाँ फेल होते हैं तो ये चीज़ें हमारे वर्ल्ड में एंटर कर जाएंगी। दूसरी तरफ हमें संग की बहन को दिखाते हैं जो अपनी मोम को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है। यहाँ संग जूही और किम को ऑल्टर के पास आने के लिए कहता है ताकि उन दोनों के लिए भी एक एक फ्लेम जल सके। तभी उन दोनों के पहुंचने पर 2 और येलो फ्लेम्स वहां जल जाती हैं, पर इसी के साथ उन सभी येलो फ्लेम्स के अराउंड बहुत सारी ब्लू फ्लेम्स भी प्रोड्यूस हो जाती हैं और वहां का गेट भी ओपन हो जाता है। तभी अचानक एक ब्लू फ्लेम बुझ जाती है और सभी स्टैचूज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। संग फिगर आउट कर लेता है कि अगर वो उन स्टैचूज की तरफ देखते रहेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे, पर एक लड़की डरकर वहां से भाग जाती है। फिर वो नोटिस करते हैं कि उस लड़की के एस्केप करने के बाद वो गेट थोड़ा सा बंद हो चुका है और एक येलो फ्लेम भी बुझ चुकी है। मतलब ब्लू फ्लेम्स टाइम के अकॉर्डिंग बुझती रहेंगी और येलो फ्लेम एक इंसान के एस्केप करने पर बुझ जाएगी। संग सोचते हैं कि ये एक ट्रैप हो सकता है, पहले हमें डराया गया और अब हमें यहाँ से निकलने का एक झूठा होप दिया जा रहा है, शायद ये हमारे इस गॉड में कितनी फेथ है इसे टेस्ट कर रहा है। फिर एक और हंटर वहां से भाग जाता है जिसने संग को पकड़ा हुआ था और संग नीचे गिर जाता है और कहता है प्लीज भागो मत, अगर अब कोई और यहाँ से गया तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। ये ब्लू फ्लेम्स एक टाइमर की तरह है, जैसे ही सारी ब्लू फ्लेम्स बुझ जाएंगी तो हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। फिर किम कहता है पर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम यहाँ पर फंस जाए, अभी तक हम जिंदा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से संग, पर मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है। वो रोने लगता है और बोलता है मैं ये सब और नहीं सह सकता। फिर वो भी वहां से भाग जाता है। इसके बाद संग रोने लगता है और कहता है कि उन्हें सरवाइव करना ही होगा। फिर सॉन्ग कहता है तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे लगता है कि ये डोर तब तक ओपन रहेगा जब तक हम में से एक इस ऑल्टर के पास खड़ा रहेगा। जूही संग का ध्यान रखना। जूही उसकी बात मान जाती है, पर वो जैसे ही मूव करती है वो नीचे गिर जाती है क्योंकि संग को हील करते वक्त उसने अपने आप को बहुत ज्यादा थका दिया था। तो ये देखने के बाद संग उन दोनों को वहां से जाने के लिए कह देता है क्योंकि ना संग चल सकता है और ना ही जूही। जूही उसकी बात से अग्री नहीं करती, तो संग उसे एक मानस स्टोन देता है और कहता है याद है मैंने तुमसे डिनर का प्रॉमिस किया था, तो इससे तुम डिनर कर लेना और जो पैसे बच जाए वो मैं तुमसे यहाँ से निकलने के बाद ले लूंगा। जूही कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तभी सॉन्ग उसे बेहोश कर देता है क्योंकि उनके पास काफी कम टाइम होता है। फिर सॉन्ग जूही को लेकर वहां से चला जाता है और संग सोचता है चलो अच्छा है, अब सिर्फ मुझे ही मरना होगा, मुझे अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए था, पर मैं तुम में से एक को मार कर ही मरूंगा। फिर वो स्टैचूज उस पर हमला करने लगते हैं और वो सोच रहा होता है कि मैं हमेशा से ही सबसे वीक रहा हूँ, पर मैंने हमेशा अपना बेस्ट दिया। तभी अचानक एक स्टैचू उसका एक हाथ काट देता है। संग रोने लगता है और कहता है पर अब इस सब का कोई फायदा नहीं, मैं हमेशा से स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था पर मैं कभी बन नहीं पाया। सब लोग ये कहकर चले गए कि वो ये सब और सहन नहीं कर सकते, वो सभी सेल्फिश थे, उन्होंने इवन मुझे दिल से थैंक्स भी नहीं बोला। हमेशा सेल्फिश लोगों को ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, मेरी भी फैमिली है, मैं भी यहाँ से ज़िंदा लौटना चाहता था। फिर एक स्टैचू उसे अपनी तलवार से उठा लेता है और नीचे फेंक देता है और उसके बाद उसके पेट में तलवार घुसा देता है। संग सोच रहा होता है कि मैं कितना बड़ा स्टूपिड हूँ जो मैंने ये सोच लिया कि अच्छा है अब सिर्फ मुझे ही मरना होगा, काश मेरे पास एक और चांस होता। तभी एक स्टैचू उस पर फिर से हमला करता है और आखिरी ब्लू फ्लेम भी बुझ जाती है। तभी संग को एक नोटिफिकेशन दिखाई देती है, सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक, जिसमें लिखा होता है कि आप एक प्लेयर बनने के लिए एलिजिबल हो, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करते तो आपका हार्ट 0.02 सेकंड्स में स्टॉप हो जाएगा। तो संग उसे एक्सेप्ट कर लेता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कर देना और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।